नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अब मार्केट यहाँ से क्या और कितना गिर सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट हैं जिनको हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट की कंडीशन। तो जैसा कि कंटिन्यू मैंने आपको अराउंड इस लेवल से 22,750 से कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट साइड पे रहिए। शॉर्ट साइड पे आप कैसे भी रह सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे थे हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। अरे यार, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट है। शॉर्ट में मैंने कोई बाई की कंडीशन तो यहाँ पे रखी ही नहीं है। अब आप उसको पोजिशनल में शॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने नॉर्मली मंथली वाले ऑप्शन ले लिए थे। कल भी मैंने बोला था कि जो वीकली 22,000 की पुट थी उसको मैंने अपनी जो आज की एक्सपायरी थी उसको काट के नेक्स्ट एक्सपायरी में मैंने स्विच कर दिया था। तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाली अराउंड वो भी आप अगर देखोगे तो वो भी यहाँ पे सफिशिएंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है, क्योंकि वंस इसको मैंने अराउंड 48 रुपीज़ पे लिया था, 169 रुपीज़ चल रहा है, स्टिल होल्ड है मेरे पास। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं अराउंड 21,800 या 21,750 पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। क्यों करूँगा उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा, बट स्टिल मेरे पास ये होल्ड है। तो आपको शॉर्ट का मतलब है आप कैसे भी शॉर्ट करो। आप चाहे पोजिशनल ऑप्शन ले लो, फ्यूचर शॉर्ट कर दो, कॉल सेल कर दो, कुछ भी है। क्लियरली यहाँ पे मैंने बाइंग की कोई बात करी ही नहीं है पिछले ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। हर वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ आप शॉर्ट करिए, शॉर्ट करिए, शॉर्ट करिए। अगर आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो ये आपकी गलती है। अगर आप ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट के गिरने के बाद बोल रहा हूँ, जब मार्केट टॉप पे था मैं तब से बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट यहाँ से मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया था आप इसको शॉर्ट करते रहिए। यहाँ से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज हमारा टारगेट था, आज के दिन में इसने हिट कर दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि मार्केट का अब क्या व्यू रह सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट कर दिए हैं। अब मार्केट यहाँ से कैसा परफॉर्म करेगा उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो आती है, देखो अगर हम यहाँ पे जो मेरा अगर मैं अपना एक्चुअल टारगेट की बात करूँ तो मेरा जो टारगेट है वो अराउंड है ये। ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज। अब इसको एक्सपोनेंशियल भी अगर मैं करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल के केस में ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 21,000। तो मेरा जो टारगेट है वो 21,000 ही है। ठीक है ना, लेकिन अगर जो मैं मेन प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मतलब ऑलमोस्ट अपनी सारी पोजीशन का लगभग लगभग 80% जो प्रॉफिट बुक कर लूँगा वो मैं कर लूँगा ये लो पे। ठीक है ना, 21,700 पे। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लो है। बेसिकली क्या है, जैसे मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा ना तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या है, मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी को 21,700 पे बाय करना है तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी जिनकी एल्गो लगी हुई है या फिर किसी का प्री डिफाइन ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो मैं दोबारा इसको शॉर्ट करूँगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चला जाऊँगा। क्योंकि मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट किया था तो यहाँ से मेरे को ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छे पैसे मिल चुके हैं। ठीक है ना, जो ऑप्शन मैंने लिए थे वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुके हैं, तो मेरे लिए एक सफिशिएंट अमाउंट यहाँ पे बन चुका है। बट ओवरऑल सिचुएशन वाइज अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए अभी भी ये टारगेट ओपन है। ठीक है ना, हो सकता है ये यहाँ तक आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन कहीं न कहीं ये जो टारगेट 21,700 का ये बहुत जल्दी हिट कर सकता है। मे बी कल कर दे या फिर अगर कल कंसोलिडेशन कर जाता है, क्योंकि आज ऑलरेडी करीब-करीब 350 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिरा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब ये कहीं न कहीं अब क्या है, थोड़ा-सा आपको 1 दिन और एक शार्प सेलिंग दिखा सकता है, उसके बाद ये बॉटम के इंडिकेशन दे देगा, क्योंकि अभी तक ये धीरे-धीरे गिर रहा था और अब ये शार्पली गिर रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी में उतना शार्प फॉल नहीं आया। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि एक इंट्राडे में एटलीस्ट 1500 पॉइंट या 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरे, तो वो किस लेवल के बाद आ सकता है उस चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टारगेट वाइज मैंने आपको बताया 21,000 मेरा टारगेट है। आप रिस्क ले सकते हो तो 21,000 की पुट ले लो, लेकिन अपना रिस्क अपने आप डिफाइन करना है। क्योंकि मैंने जब टॉप पे शॉर्ट किया था तब ऑप्शन बहुत सस्ते थे। अब विक्स भी ऑलमोस्ट आपका 20 के आसपास पहुंच चुका है, ऑप्शंस बहुत महंगे हो गए हैं। आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, पोजीशन होल्ड कर सकते हो, तो ही आप यहाँ पे रिस्क लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो सिचुएशन देखते हैं मार्केट की। अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलता हूँ, तो मार्केट के लिए अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो देखो एक तो टारगेट मैंने आपको बता दिया 21,000 का, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप यहाँ से देखोगे, ये जो पर्टिकुलर लो लगा था, इस लो से अगर इस तरीके से ये आप ट्रेंड लाइन खींचोगे, चाहे आप इधर से खींच लो, चाहे इसको और शिफ्ट करके ऊपर भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं इस लो से ये लो वाली लेके चल रहा हूँ क्योंकि इवेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 21,700 परफेक्ट लेवल है प्रॉफिट बुक करने का। अगर किसी ने पोजिशनल शॉर्ट किया हुआ है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि हमारा स्टॉप लॉस अब क्या बनता है, तो मैंने उनको बताया था कि अगर 22,000 क्लोज हो जाता है नीचे, 22,000 के नीचे, तो आप करीब करीब 22,100 या 150 का स्टॉप लॉस लेके अभी भी पोजीशन में बने रह सकते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड पे अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूँ तो 21,700 सबसे बेस्ट टारगेट है। अभी भी निफ्टी के पास 250 पॉइंट की जगह है गिरने के लिए। कल कंसोलिडेशन कर जाता है तो मंडे हो सकता है मंडे गिर जाए या ट्यूसडे गिर जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से अगर ये पुल बैक दिखाता है तो पुल बैक के बाद जब दोबारा गिरेगा तो वो हो सकता है उसी अटैम्प्ट में वो पूरा टारगेट हिट कर सकता है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर चलें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आधे घंटे के हिसाब से अगर मैं चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे देखो आप, जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही है, सीधा सीधा। अब मैं, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ये दोनों टारगेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 21,750 से लेके 21,700। तो इस टारगेट तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। किसी भी रीज़न से आपको अराउंड मान लीजिए 22,050 या 22,080 के आसपास निफ्टी मिलता है, तो डेफिनेटली आप एक बार इसको ज़रूर सेल करिएगा। यानी इस हाई के पास, यानी 22,080 के आसपास आता है, तो आप इसको डेफिनेटली ज़रूर सेल करिएगा। और कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, मान लीजिए किसी भी रीज़न से 22,200 पहुँच गया, तो वहाँ पे भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिलेगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं टारगेट का यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज ये आ चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज देख लेते हैं यहाँ पे, इसको भी एक्सपोनेंशियल में ही देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो टारगेट आ रहा है अराउंड 46,000 का आ रहा है, तो 1500 पॉइंट ये इजीली जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा पुल बैक दिखा के फिर गिरे, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 3 3 6 एक 7 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है, और बिल्कुल परफेक्टली गिर रहा है। कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा के नहीं गिर रहा है, मतलब बहुत ऊपर गया फिर गिरा, ऐसा नहीं गिर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस टाइप के मार्केट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो देखो यहाँ पे अब जो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर अभी भी इसके पास देखा जाए तो ये हमारा एक लो बना था 42,500 के आसपास का, उसके बाद ये इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो 1 2 3 4 4 बार ये टेस्ट कर चुका है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये इस बार ब्रेकडाउन दे सकता है। अभी भी इसके पास जगह है, 47,000 ईजिली जा सकता है बैंक निफ्टी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी इसके पास जगह है। कोई भी नेगेटिव सेटअप बनता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, आप डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे ट्रेड लीजिए। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी साइडवेज चली जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई भी नेगेटिव सेटअप बन रहा है, आप डेफिनेटली उसको शॉर्ट करो, चाहे डे लो के टारगेट के लिए करो, चाहे आप उसको पोजीशन में कन्वर्ट करो, मतलब पूरे दिन रखने के लिए करो, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि अगर मार्केट गिर गया, क्योंकि आप बता के नहीं गिरेगा, ये ध्यान में रखना, बता के नहीं गिरेगा कि आप सोचो कि ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होगा। मार्केट आपको बता के नहीं गिरेगा, बट अगर आपकी पोजीशन बनी होगी, गिरता है मार्केट, तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। नॉर्मली अगर आपको कोई भी रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप करंट एक्सपायरी में ना प्ले करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजिशनली आप पोजीशन बना के भी काम कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको 1 2 दिन आप रख लोगे, अगर मार्केट फेवर में चला गया 1 2 दिन में आपके, तो आपको वैसे भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्लियरली 47,000 है। जैसे निफ्टी में आपका 21,700 है, तो बैंक निफ्टी में 47,000 है। 47,000 पे जाके आप एक बार अपनी पोजीशन का ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मतलब ठीक है ना। 47,200, 47,150, 47,300, मतलब अब आपको प्रॉफिट बुक करने पे थोड़ा सा जोर रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बने रहे फिर सडनली एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ गया और आपके सारे ऑप्शन डाइल्यूट हो गए। जिन लोगों ने फ्यूचर्स में किया हुआ है उनके लिए लेवल मैंने अब आपको बता दिया है। आप 47,250 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचो, और निफ्टी में 21,700, 21,750, 21,770 ये सारे प्रॉफिट बुकिंग एरिया हैं। मतलब यहाँ से और 100 150 पॉइंट गिरता है, तो वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। और
मतलब कर ही लेना चाहिए, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।